अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहा हूं कि कोई भी कोशिश जो है वो नहीं छोड़ी जाती कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कुछ साजिश रचाई जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी हरकत की जाए कि जिससे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई जाए। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने फिर सोचा कि यार इस पर मुझे लाजमी करना है। बतौर मुस्लिम मेरा ये फ़र्ज़ बनता है मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूं और आप तक पहुंचाऊं, और बतौर मुस्लिम आप लोगों का भी ये राइट बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और ऐसे लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें और इनके मकरूह जो चेहरे हैं वो दुनिया के सामने ला सकें। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा नाज़रीन, नाउज़ बिल्लाह ये वीडियो मेरे सामने आई, जैसे आप देख भी सकते हैं साथ विंडो में चल रही होगी, कि पटाखों के ऊपर, शहनाइयों के ऊपर और छोटे धमाकों को बनाने में नाउज़ बिल्लाह कुरान करीम के सफ़ात का इस्तेमाल किया गया है। डूब मरने का मुकाम है मुसलमानों के लिए, तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, कि मतलब इस तरह के लोग मौजूद हैं यार, और कुरान पाक के सफ़ात का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपनी आंखों में भी यकीन हो रहा था ये देख के। इस तरह के लोग जो नीचे हो सकते हैं, आप ये देख सकते हैं वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर कि उन पेजेस को जब वो हटाया गया, मतलब जो पैकिंग होती है ना धमाकों की, शनाइयों की, पटाखों की, उसके ऊपर जो है ना ये लगाई गई है, उसको उल्टा करके उन पेजेस को लगाया गया है। मतलब आप लोगों के पास इतनी कमी हो गई थी कि बाकी आप दुनिया जहाँ के कागजात छोड़ के आप कुरान करीम के सफ़ात को इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे। यार शर्म का मुकाम है, डूब मारने का मुकाम है कि बाकायदा तो पूरे पूरे सफ़े लगे हुए हैं और पटाखों के ऊपर लगाए गए हैं। बैक तरफ जैसे ओपन खोल करके वो देख रहे शख्स, तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर पूरी पूरी आयतें लिखी हुई हैं। मतलब कोई शक वाली गुंजाइश ही नहीं है यार। दिल जो है कांप उठता है इस तरह की ये बातें देख के यार, कि हम लोग ना तमाम उसमें खामोश तमाशे बने हुए हैं। इस पर ऊपर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आप ये ज़रा वीडियो डिटेल से देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक ये सच है और किस हद तक झूठ है। हाफिज़ सलामुद्दीन असली सर, ये दूसरा वीडियो है। ये आप देख सकते हो, ये जो बम है बेबी पेंसिल के नाम से, VKR, ये हम लोग के एसेसर के बच्चे जो हैं वो परचेज करके लेके आए थे। पकड़ना, वीडियो पकड़ना, इसको ज़रा निकालूं। इसके हर बम पे अब देखो कुरान करीम की आयत जो लिखी हुई है, जो जुरजुरी वगैरह ये कहते हैं इसको। एक सेकंड में इसको निकालता हूँ। इसको फाड़े कैसे थे तुमने? स्टार्टिंग में तो कुछ पेपर वगैरह इधर उधर के ही निकल रहे हैं ताकि ज़्यादा किसी को शक ना हो। बाकी कुरान करीम के सफ़े ही हैं इसमें ज़्यादातर। जो फटा हुआ है वो दिखाओ, जो फटा हुआ है वो दिखाओ। ये देखो, ये है, और भी ये देखो, ये सारे फटाके से ही निकले हैं। ये फाड़ना अभी फ़िलहाल मुश्किल हो रहा है। ये देखो, ये देखो, नहीं ये कुरान की आयत है ना, इसको नीचे कैसे रख सकते हैं? ये देख रहे हो, ये सारा देख रहे हो? दो बिना वजू के कोई हाथ नहीं लगा। ये देखो, इसमें ये देखो कुरान करीम की आयत देख रहे हो, तस्जीद भी है, और यहाँ पे बहुत सारी देखो सूरह तोहा की आयत है। ये देखो, ये बाकी ये देखो, ये कुरान करीम की कितनी बड़ी बड़ी आयतें हैं। कुरान करीम के सफ़े को जो है किस तरीके से बदनामी किया जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है किस तरीके से, देखिए। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, मेरा फ़िलहाल ये फट नहीं रहा है अभी। कुरान करीम की इसमें आयतें हैं तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा फाड़ना जो है मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन आप देख सकते हो कि कितना मतलब कि गलत चीज़ें, देखो कुरान करीम की बेहुरमती